जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा, जो कि प्रख्यात चिकित्सक हैं। साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। डॉक्टर साहब ने हाल ही में कूर्म पुराण की कथा शुरू की है। कूर्म पुराण क्या है? कूर्म शब्द का अर्थ क्या है? डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बताएं। हरे कृष्ण। पहले तो आप पुराण का अर्थ समझो। पुराण के 5 विशेषताएं होती हैं पुराण की जी। उनमें से 5 विशेषताओं जिसमें होती है उसको पुराण बोला जाता है। लेकिन उसमें सबसे जो अच्छी विशेषता है वो ये है कि जिस पुराण को सुनकर नूतनता जी की अनुभूति हो उसको पुराण कहते हैं। जी। पुराण का मतलब पुराना, यानी जो कुछ हमारा पुराना ज्ञान है वो पुराणों में है, लेकिन उसको श्रवण करके उसको पढ़कर नूतनता का अनुभव होना, ये उसका वैशिष्ट्य होता है जी। तो हमारे यहाँ पुराण की परंपरा इसलिए चली कि वेदों में एक विशेष नियम है, भगवान की निश्वास है वेद जी, है ना। सारा ज्ञान वेदों में है, उपनिषदों में है। उनकी परंपरा बड़ी कठिन है। तो कलिकाल में तो जी बड़े है ना सब जानते ही हैं। तो भगवान ने ऐसी लीला रची महर्षियों वेद व्यास जी के द्वारा उसी ज्ञान को पुराणों में समाहित किया जी। तो हमारे यहाँ 18 पुराण हैं और 18 ही उप पुराण हैं। तो जो मुख्य 18 पुराण हैं उनमें 15वें नंबर का पुराण है कूर्म पुराण। जी। इसका नाम कूर्म पुराण इसलिए है कि भगवान ने समुद्र मंथन के समय पर मंदराचल की मथनी बनकर वासुकी नाव से दैत्य और देवता जब लोग समुद्र मंथन कर रहे थे, तो मंदराचल जब नीचे जाने लगा तो सबने विनय की, देवताओं ने, इंद्र इत्यादि ने, तो भगवान ने मंदराचल को रोकने के लिए वहां पर अवतार धारण किया, जिसको कूर्म अवतार भगवान का कहते हैं। मंदराचल भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। हाँ, समझना थोड़ा कठिन होगा। मंदराचल जब भगवान के पास देवता ये सोचकर गए कि प्रभु बार बार राक्षस परेशान करते हैं, क्या करना चाहिए, तो भगवान ने कहा समुद्र में विशिष्ट निधियां हैं, आप उनमें से निकालो, उनमें बहुत सारी निधि भी निकलेंगी और अमृत भी निकलेगा। आप उसका पान कर लेंगे तो ये आपकी जो परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन ये अकेले संभव नहीं है, मिलके करिए। तो दैत्य और देवताओं दोनों ने ये मिलकर किया था अमृत के लालच में। और इसको समुद्र मंथन करेंगे क्योंकि समुद्र इतना विशाल था। तो मंदराचल एक पर्वत है, मंदराचल एक पर्वत है जी, है ना। उस पर्वत की मथानी बनाई गई, यानी जो रई होती है, जैसे हम घड़े में रई बनाते हैं, ऐसे मंदराचल पर्वत की। फिर ये देखा गया कि इस पर्वत को घुमाया कैसे, तो वासुकी नाव की मदद ली। वासुकी नाव बहुत बड़े किलोमीटरों में उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो आजकल जो प्रयाग है यहाँ पर नाग वासुकी मंदिर है, वो वही स्थान है कि भगवान ने जब समुद्र मंथन कराया था तो नाग वासुकी के पीड़ा हो गई थी। उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने विश्राम के लिए स्थान मांगी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ मैंने प्रथम यज्ञ किया है पहला, कहाँ पर? प्रयागराज में। ब्रह्मा जी, तुम उस स्थान पर जाओ जहाँ मैंने प्रथम यज्ञ किया, वहां पर जाके आप विश्राम करो। तो नाग वासुकी वहां पर विश्राम कर रहे हैं तब से लेके आता है, ऐसी मान्यता है। तो वो जब मथनी कर रहे थे मंदराचल पर्वत से, क्योंकि बहुत किलोमीटरों का था, तो वो नीचे जाने लगा, है ना, वो रुका नहीं। तब भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म माने कच्छप अवतार, है ना। भगवान का जो कच्छप अवतार है वो कूर्म अवतार। पुराण का नाम भी कूर्म अवतार इसीलिए है कि ये पुराण भगवान ने उसी समय देवताओं को, नारद और अन्य मुनियों को श्रवण कराया है ना, उसी समय श्रवण कराया है। कि जब इन्होंने ये सब लिया तो वहां से लक्ष्मी जी निकली लक्ष्मी निकली तो भगवान के पास आ गई। तो उनको शंका हुई कि क्या है, कैसे है, कौन है। तो उन्होंने बताया कि मेरी आदि शक्ति है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की आदि शक्ति है। तो धीरे धीरे जिज्ञासा हुई, तब भगवान ने कहा कि इस उपलक्ष्य में सारे ज्ञान के लिए मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। तो वो जो सारे संग्रहित ज्ञान है उसका नाम कूर्म पुराण है। इसमें स्पेशलिटी बहुत बड़ी ये है इस पुराण की, 18 पुराणों में, कि इसमें वैष्णव और शाक्त का एका है। मतलब जो वैष्णव हैं और शैव हैं, शिव को मानने वाले और वैष्णवों को मानने वाले, दोनों के लिए हम उसी लीला की चर्चा कर रहे हैं। जो हम 3 दिन तक इसका प्रवचन कर रहे हैं, उस पर इसी चीज की सबसे ज्यादा व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान कैलाश पर गए हैं, है ना। भगवान ने कैलाश का दर्शन किया है, वहां पे कैलाश पे महादेव का दर्शन किया है और महादेव की विशेषता बताई है ना। महादेव ने कृष्ण की विशेषता बताई है। वहां जाके दोनों ने ये क्लियर किया है कि हम दोनों एक ही हैं, कोई भी भेद नहीं है। एक शक्ति से ही 2 बने हैं, है ना। इसलिए शैव और शाक्त का जो थोड़ा सा भिन्नता रहती है, उसको बिल्कुल एक करने के हिसाब से और दोनों को बिल्कुल एक भाव में लाना, इस पुराण का ये सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। दूसरा, इसमें प्रयागराज का महात्म्य और संगम में स्नान का भी महात्म्य है। तो हम 3 दिन तक उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज प्रथम दिवस था, 5:30 से 7:30 बजे तक हम कर रहे हैं अपने आवास पर ही।
और जो हमारा चैनल है कृष्ण भक्ति क्लब जी। वो उस पर लाइव, और फेसबुक पेज है हमारा कृष्ण भक्ति क्लब, हमारे नाम से एक आईडी है फेसबुक पर ऋषभ देव शर्मा, उस पर ये लाइव हो रहा है 5:30 से 7 बजे तक। कृष्ण भक्ति क्लब परिवार ने आयोजन किया है। जी। मूल रूप से हमारा ऐसी भगवान की कृपा से ऐसा हमारा मन में इच्छा है कि हम 18 पुराण और 18 उप पुराण जी। धीरे धीरे सब पर थोड़ा थोड़ा जी। चर्चा करें, जिससे लोगों को पता भी लग जाए कि ये चीजें भी हैं। क्योंकि इस पुराण में आज एक नई चीज दिखाई दी भक्तों को, जी। और वो ये दिखाई दी कि जैसे आपने ये तो सुना होगा कि भगवान शंकर रास में आए भगवान से, जी, जी। और आपने ये भी सुना होगा भगवान शंकर दर्शन करने आए, जी। भोलेवा दर्शन करने आए है ना, महादेव उनका कृष्ण भगवान का कृष्ण बाल रूप का। जी। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा भगवान कृष्ण भी भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर गए और उन्होंने अन्न बनाया की ऋषियों से। ये मतलब भागवत इत्यादि में ये चीज नहीं है। तो कूर्म पुराण में ये कथा है कि भगवान शंकर का दर्शन करने महादेव गए और उन्होंने उपमन्यु ऋषि से वहां पर प्रार्थना की है कि मुझे महादेव बाबा का दर्शन करा दो। और फिर वहां उन्होंने ऋषिगण ने भी ये व्याख्या की है कि आप दोनों में कोई भेद नहीं है, आप दोनों एक ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं कि आप ये सब लीलाएं कर रहे हैं आमोद प्रबोध के लिए। फिर भगवान ने उपासना किया, वहां लिंग की भी साधना की, बताया कि लिंग में ही भगवान साक्षात हैं। तो ये विशिष्ट कूर्म पुराण है, और आगे भविष्य में भी हम और ऐसे पुराण जिनके लोगों को नाम भी नहीं पता या नाम भी पता है तो कभी खोल के नहीं देखे, कभी कोई उनके प्रसंग कथा नहीं सुनी, उन पर चर्चा की। ऐसी संभावना है, आगे भगवान कृपा करेंगे तो हम ऐसा भी करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप सभी लोगों को पहली बार ही शायद आप लोग कूर्म पुराण के विषय में सुन रहे होंगे, और भगवान वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई, उप पुराणों की अभी डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी लोगों को डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से सभी 18 पुराणों के बारे में जानने को मिलेगा, उप पुराणों के भी बारे में जानने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको लगातार डॉक्टर साहब से जुड़ा रहना पड़ेगा। उनके यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। नमस्कार।